बेंगलुरु की मशहूर इल्मी और रूहानी शख्सियत विरासतुल्लाह शाह आमिरी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर इंतहाई रंजो अलम के साथ दी जा रही है कि बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत विरासतुल्लाह शाह आमिरी अब नहीं रहे। कल रात आपका विसाल हुआ और आज बतारीख 7 मई बरोज जुमेरात बाद नमाज मगरिब मस्जिद कादरिया में नमाज जनाजा अदा की गई। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सिलसिले आमिरिया के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद रजाउल हक अलीमी शाह आमिरी ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि कोलार, होसकोटे, बागेपल्ली, मैसूर से भी बड़ी तादाद में मुरीदीन आपके चाहने वाले नमाज जनाजा में शामिल थे। दोस्तों, विरासतुल्लाह शाह आमिरी पीरे तरीकत सरकार सैयद मोहम्मद उमर आमिर कलीमी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और हजरत जमालुल्लाह शाह आमिरी के फर्जंद थे। विरासतुल्लाह शाह आमिरी साहब के बेशुमार दीनी, इल्मी, फलाही खिदमत रही हैं। आपकी रहलत न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए और पूरे मुल्क के लिए नातलाफी बख्श नुकसान समझा जा रहा है। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। विरासतुल्लाह शाह साहब सिलसिले आमिरिया के एक अहम सुतून थे। सिलसिले आमिरिया का एक अहम नाम आज हमारे दरमियान से उड़ गया। इनके कारनामे, इनकी खिदमत सिलसिले आमिरिया की फलाह व बहबूद के लिए और तरक्की के लिए नुमायाँ थी। और विरासतुल्लाह शाह साहब के जाने के बाद अब उनका खला पुर करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। ऐसी भारी भरकम शख्सियत रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। ऐसी अबखरी शख्सियत, ऐसी जय्यद इल्मी शख्सियतें अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दर ही से किसी इदारे को, किसी सिलसिले को, किसी खानखा को अता फरमाता है। आज सिलसिला आमिरिया का एक अहम सुतून गिर गया। जैसा कि एक चराग, अहम चराग बुझ गया। अब इस खला को अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अपने करम से इस खला को पुर फरमाए और विरासतुल्लाह शाह साहब का नायब, विरासतुल्लाह शाह साहब का जानशीन पैदा करे, जो कम से कम विरासतुल्लाह शाह साहब की कमी को पूरा कर सके और अल्लाह करम करे तो उनसे भी आगे निकलने वाला, आगे बढ़ जाने वाला उनका नायब पैदा कर सकता है अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। आज मैं गम के गहरे समंदर में डूबा हुआ हूँ। मुझे ऐसा गम दे गए हैं विरासतुल्लाह शाह साहब के जिसकी तलाफी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। अल्लाह के करम से उम्मीद है कि वो मुझ पर करम फरमाएगा और इस मेरे गम पर रहम फरमाकर मेरे गुनाहों को बख्श देगा। तो ये मेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे पीर साहब थे और बहुत हरदिल अजीज़ थे, बहुत चाहते थे और बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। बहुत ही दीनी और दुनियावी दोनों इल्मों की बहुत ही यानी कि आला पैमाने पे इनको जो है इल्मी सलाहियतें थी, दीनी और दुनियावी दोनों में। और माशाअल्लाह दिन रात इसी में लगे रहते थे और कभी भी जब भी बात करते, फ़ोन करते, क्या बात, कैसे चल रहे हैं तेरे, तहज्जुद कैसी चल रही है, नमाज़ें कैसे हैं तेरे, सिर्फ वही ख्याल होता था। और मैं से जो स्टेटस लगाता था उस पर बोलते क्या बात, दुनिया के स्टेटस लगाता है, दीन के लगा बा, कहीं कैसा होगा बात तू, क्या बोलते थे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान है आलम इस्लाम के लिए और हम मुरीदीन के लिए। जज़ाकल्लाह। हमारे हजरत वारिसुल्लाह शाह साहब आमिरी शाह साहब का जो आज पर्दा हुआ, बहुत हम इसके ताल्लुक़ से बहुत गमगीन हैं। ये अल्लाह की मसलियत, हमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह इनको
आले पैमाने पर अल्लाह तबारक ताला इनको दर्जात बुलंद करे, इनके दर्जात में खूब अल्लाह ताला बुलंद करे। हस्कोटा सिलसिला अमीर वाले ही हमें सरकार के मुरीद हैं, छोटे में ही रहते थे। हस्कोटे में ही रहते थे और जब भी हमारे घर को भी आते थे खानखाई तालीम चलाते और बड़ी मेहनत थी इनकी, जिक्र की महफिल करते थे और बहुत से ये थे, हम ना बहुत ये करते थे, ताकीद करते थे, नमाज रोज़ा इसके ताल्लुक़ से, हज इसके ताल्लुक़ से बहुत इसे हम ना ज़्यादा ताकीद करते थे और शरीयत की पाबंदी करते थे और शरीयत की पाबंदी नहीं करने से नाराज़ रहते थे वो। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान होस्कोटे से हूँ। सरकार और जो पर्दा हुए विरासतुल्लाह शाह साहब, उनका मैं शागिर्द हूँ और उनके वालिद का शागिर्द हूँ। उनके वालिद के बाद इनके पास मैं तरबियत हासिल किया। दीन और दुनिया की पूरी तालीम मुझे उनसे मिली। शरीयत, हकीकत में शरीयत क्या है मालूम हुआ उनसे, और शरीयत के कैसा अदा करना, शरीयत किस चीज़ से शरीयत में गुस्ताखी होती है वो पूरा सिखाने वाले और बेहिसाब लाखों लोगों को तरबियत करने वाले आज हमारे आंखों से उजल हो गए। बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए आज ये हुआ। एक आलिम का जाना, एक आलिम दीन का और भी एक वली सिफत इंसान का दुनिया से रुखसत होना दीन का बहुत बड़ा नुकसान है सारे आलम के लिए। जितने भी इनसे फैज़ हासिल करते थे, हफ्तावारी तालीम चलती थी, दरस कुरान, दरस हदीस वगैरह चलाते थे, बेहिसाब लोगों को शरीयत के मसाइल पर तालीम देते थे। इससे जी सादगी जिंदगी, कभी दिखावा नहीं करे, कभी दुनिया की तरफ आस नहीं करे, जायदाद बनाने की तरफ रुजू नहीं करे, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह क्या है सिखाना, अल्लाह को बताने का काम करते रहे। उनका मशगला कुछ भी नहीं बनाए, जो भी छोड़ को गए आपके सामने आज है, आंखों के सामने जो कुछ उनका सरमाया है वो सब हमारे सामने अब नजर आ रहा है। क्या है, बस किराए के घर में ही होस्कोटे में हम ना तकरीबन में 45 साल से साथी हूँ हजरत का। किराए के घर में रहते थे, बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जिंदगी थी वारसी साहब की? वारसी साहब की दूसरों को लुटाना, बस अच्छा इल्म देना, जो भी देता दूसरों को खैरात करना, अच्छा इल्म देना और अच्छे से अच्छा दूसरों के साथ बहो यानी कि बातचीत करना और नमाज की पाबंदी, इल्म दीन की पाबंदी, सब कुछ बहुत हिसाब से लेकर जाते थे। उस दिन मस्जिद बना, आमिर कलीमी मस्जिद बना को है हाजी मोहल्ले में, उसके मदरसा भी चलने को है उसका उन्हें सदर। उस हिसाब से अब विरासतुल्लाह शाह साहब नहीं गए, विरासतुल्लाह शाह ध्यान छी, खाली आवाम को देखे तो मालूम होता है कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत है विरासतुल्लाह शाह साहब के बारे में उनके बारे में। आली जनाब विरासतुल्लाह शाह साहब हमारे बहुत करीबी थे और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबियों से नवाजा था। देरीना ताल्लुकात हमारे रहे, उनके हल्का जिक्र में भी हम जाते थे। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे दिल की अमीर गहराइयों से, अल्लाह ताला विरासतुल्लाह शाह साहब की कब्र को जन्नत के बागों में तब्दील फरमाए और विरासतुल्लाह शाह साहब के लिए अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। उनके भाइयों को, अहले ख़ानदान को, पसमंदगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला इस नमाज जनाजा और तमाम जो कसीर तादाद उनके अक़ीदतमंदों की और अवाम अहले सुन्नत की है, अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और नमाज जनाजा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में मैं दुआगो हूँ। नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से जनाब शाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनसे मेरी बहुत ही ताल्लुकात थे। मैं भी खानकाह में जाता था, उनके जिक्र में भी जाता था, यहाँ तक कि उसकी भतीजी को भी मैं पढ़ाता था, तो उनसे भी मुझसे बहुत ताल्लुकात थी और माशाअल्लाह वो इल्म के भी माहिर थे और इल्म बलागत, इल्म फसाद भी, यहाँ तक कि उसके दफ्तर में जाता था तो पूरी तफसीर की किताबें मैं देखता था। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि शाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जगह जगह से लोग आए हैं, न सिर्फ बेंगलोर बल्कि दीगर मकामात से भी लोग आए हैं।
ہاں نہ صرف اہل سنت بلکہ دیگر مسلک کے اور مکتب فکر کے بھی علماء کرام اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی. جی ماشاءاللہ میں باغے پلی سے آیا ہوں. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب باقوی دامت برکاتہم محتمم مدرسہ عربیہ روح الاسلام باغے پلی سے ہم لوگ آئے ہیں، اور حضرت کے فرزند بھی ہیں، نائب محتمم ہیں مدرسے کے، اور مدرس ہیں مدرسے کے سید شاہ نواز صاحب. ماشاءاللہ حضرت کا گہرا تعلق رہا، اور کبھی بھی حضرت پنگنڈا شریف تشریف لاتے تو ضرور مدرسہ تشریف لاتے اور بچوں کی حالات کا جائزہ لیتے اور حضرت سے ملاقات کرتے، اور وقتاً فوقتاً مدرسے سے تعاون بھی حضرت کا رہا ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ حضرت والا کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب حضرت کے تمام مریدین کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور صبر عظیم نصیب فرمائے. خصوصاً حضرت کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور صبر عظیم نصیب فرمائے. آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مسلک کی اختلافات میں نہیں، ہم لوگ الحمدللہ پہلے سے بھی ہمارا جو بھی ہے ہم اعتدال پر رہیں گے، الحمدللہ اعتدالی پر رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا مسلک کا ایسا ہے ویسا ہے کچھ بھی نہیں الحمدللہ. تو حضرت کا تعلق آپ کے الحمدللہ پہلے سے تعلقات تھا، اسی کی بنا پر ہمارے کو جیسا ہی اطلاع ملی ہم لوگ فوراً حضرت کے نماز جنازہ پر تشریف لائے. الحمدللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت اور اللہ تعالیٰ ان کے جزا خیر عطا فرمائے. جیسا کہ اوصاف سامنے آ رہے ہیں تو کئی اوصاف کے مالک تھے. الحمدللہ جی فرمائیں. میں سب سے پہلے جو ہے حضرت جمال اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت اور رضوان جو حضرت وارث شاہ صاحب کے والد صاحب تھے، ان کے سلسلے عامریہ کے لیے بہت بہت محنت، ان کی محنت آج جو ہے رنگ لا رہی ہے. تو جمال اللہ شاہ صاحب کے محنت کا نتیجہ سلسلے عامریہ کے اندر جو ہے چاروں طرف پھیلا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے بولے تو جمال اللہ شاہ صاحب کے بعد جو ہے ان کے صاحبزادے وارث شاہ صاحب جو ہے، جو ابھی ہماری جن کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہم سے جدا ہوئے، انہوں بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلسلے عامریہ کو فروغ دینے میں اور سلسلے کا کام الحمدللہ اب تک بڑے شاندار پیمانے پر چلاتے رہے. اللہ پاک ان کے درجات اور رتبات بلند فرمائے، اور اسی طرح جو ہے سلسلے عامریہ کے بزرگوں کا فیض تمام پر جاری و ساری. اب جیسا کہ مسجد بھی آپ نے تعمیر کی ہے. جی نہیں الحمدللہ مسجد بھی تعمیر کی. میں بول رہا ہوں نا سب سے بڑی بات ہے عامر کلی میں مسجد بھی نہیں تھی. اس سے پہلے جمال اللہ شاہ صاحب کا جو ہے سلسلے عامریہ کے اندر خانخواہ کا نظام چلتا رہا. الحمدللہ نوجوانوں کو اپنے طرف کرتے رہے، نوجوانوں کو ساتھ لے کر ہر جگہ جگہ حلقہ ذکر کا حلقہ وغیرہ کرتے کرتے داخل سلسلہ کراتے رہے. تو بعد میں سب مساجد وغیرہ بنے، لیکن ان کے والد صاحب کی جو ہے بہت خدمات ہیں. اللہ ان کے اور ان کے درجات قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے اللہ ہم سب کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنا. مرحوم کی زندگی کافی سادگی کے ساتھ نہیں ان کی بھی سادگی کی اور جمال اللہ شاہ صاحب کی بھی، یہ ہمارے آنکھوں کا دیکھا ہوا. الحمدللہ انہوں بہت اچھے جو ہے ایک بہت اچھے لیت کے ٹرنر تھے الحمدللہ. اس کے باوجود سلسلے کے فروغ کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کر کر جو ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے گئے. وارث صاحب بھی انجینئر تھے. ہاں وارث جو ہیں انجینئر تھے. اس کے باوجود انہوں بھی ان کے والد صاحب کے بعد جو ہے پورا ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور یہ سلسلے کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جمال اللہ شاہ کا وہ حلقہ ہمارے گھر میں 25-35 سال چلا. بہت نیک تھے انہوں. وہ سلسلے کو جمع کر بہت ان کی محنتیں اور ان کے مشاقتیں بہت پیر بھائیاں بنانے کے واسطے، مسجدہ بنانے کے واسطے، خانقاہ بنانے کے واسطے بہت ان کی محنت تھی. اور اس کے بعد بھی ہمارے وارث شاہ صاحب وہ نظام لے کر ہمارے پیر زادوں کے ساتھ میں رہ کر بہت خدمت داری گزارے.
अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके मकामात को बुलंद करे, और सिलसिले आमिरिया का हर जगह जो है इनका बहुत बड़ी मेहनतें हैं, अल्लाह कामयाबी अता करे। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु तआला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह।